हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी भाव के बारे में जन्म कुंडली में, और हकीकत में ये सबसे जरूरी हो सकता है न सिर्फ आपकी जिंदगी के नजरिए से बल्कि आपके कर्म के नजरिए से भी। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 10वें भाव के बारे में, और सबसे पहले 10वें भाव को तमाम वैदिक ग्रंथों में कुंडली का सबसे ताकतवर भाव बताया गया है और इसे कर्म का भाव भी कहा गया है। हम ये भी जानते हैं कि शनि 10वें भाव या 10वीं राशि मकर की राशि का स्वामी है, और हम जानते हैं शनि कर्म का हिसाब बराबर करने वाला ग्रह है, और इसलिए 10वां भाव बहुत बहुत जरूरी हो जाता है आपके कर्म के नजरिए से, आपके एक्शन के नजरिए से, और साथ ही ये कि आपकी जिंदगी कैसे चलेगी आपके कर्म के हिसाब से जो आपको दिया गया है। तो ये बन जाता है एक बहुत बहुत जरूरी भाव कुंडली में। ऐसी नहीं कि बाकी कम हैं, लेकिन जब आप कर्म और एक्शन की बात करते हो, वो एक्शन जो आपको उस कर्म की तरफ ले जा रहे हैं जिसे करने आप इस दुनिया में आए हो, वही 10वां भाव दिखाता है, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से अगर आप देखो लग्न 10वें भाव से चौथा है, और हम जानते हैं किसी भी भाव से चौथा भाव उस भाव के असेट्स होते हैं। अब लग्न का असेट क्या है? लग्न है आपकी हैसियत, आपका ओहदा, आपकी इज्जत, लोग समाज में आपको कैसे देखते हैं। और अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपका लग्न मजबूत होता है। समाज में आपकी हैसियत, आपकी पोजीशन आपका सबसे बड़ा असेट बन जाती है। चौथे भाव के असेट्स से भी ज्यादा ताकतवर जो चीजें या जायदाद होती हैं, समाज में ऊंचा दर्जा मिलना, इज्जत मिलना, प्यार मिलना और लोगों का आपको सर आंखों पर बिठाना, यही लग्न दिखाता है। खास तौर से जब 10वां भाव बहुत बहुत मजबूत हो। आपका 10वें भाव का कर्म बहुत बहुत मजबूत है, आपके काम बहुत मजबूत हैं, आपका चरित्र बहुत मजबूत है, और अगर आपको अपने सुपरवाइजर, अपने मैनेजर, अथॉरिटी के लोग, अपने बड़ों का सपोर्ट मिले तो अपने आप बाकी लोग भी आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, बाकी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, बाकी लोग आपके पीछे चलेंगे। और इस तरह लग्न की मेन ताकत 10वें भाव के कर्म से आती है। 10वां भाव चौथे भाव से पूरा होता है, क्योंकि चौथा भाव है भौतिक असेट, चीजें, जायदाद। 10वां भाव कर्म है, और ये आपको चौथे भाव के वो असेट देगा जो इसके पूरक हैं। मतलब कि अगर आप मेहनत करो और 10वें भाव में ताकत हो तो अपने आप आपके कर्म के फल चौथे भाव के रास्ते आपको मिलेंगे, और आप और भौतिक असेट बना सकते हो। दूसरी बात ये कि 10वां भाव 5वें भाव से छठा है, मतलब कि आपके 10वें भाव करियर या काम या एक्शन की चुनौतियां 5वें भाव से आ सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 5वां भाव 10वें भाव से 8वां तो है ही, लेकिन 5वां भाव वो भी है जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना पसंद करते हो। तो अगर आप अपनी पसंद की चीजों में बहुत एनर्जी लगाओ, जो तुम्हें पसंद है, करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने कर्म पर फोकस ना करो। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने में या ब्राउजर पे सर्फ करने में या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे बहुत वक्त गवा देते हैं। ये वो है जो तुम्हें पसंद है, करना अच्छा लगता है, लेकिन ये तुम्हें 10वें भाव के कर्म से दूर रखता है। तो आपके सही कर्म में रुकावट 5वें भाव की चीजों में बहुत उलझने से आती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, वो सट्टेबाजी के निवेश में बहुत मेहनत लगाते हैं। वो बहुत वक्त क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे, शेयर मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने में लगा देते हैं। तो वो इतना वक्त वहां लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये आसान है, ये ज्यादा दिलचस्प है और इससे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो जो मेहनत उन्हें 10वें भाव में अपने कर्म के लिए करनी चाहिए, वो शायद ना हो पाए, क्योंकि वो अपनी पसंद, अपने शौक, अपने दिल की चीजों में बहुत उलझ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बार बार नौकरी ना बदलो, अपने करियर में स्थिर हो, तो 10वां भाव जिंदा हो जाता है, क्योंकि ये 5वें से छठा है। तो सेवा करने का भाव, अगर तुम्हें सेवा करना पसंद है,
अगर तुम सेवा करना चाहते हो या दूसरों की मदद करना चाहते हो तो 10वां भाव मजबूत होता है उस काम से जो तुम 5वें भाव में करते हो, मतलब दूसरों की सेवा करने की इच्छा। मिसाल के लिए बहुत सारे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, तो अगर वो भाव तुम्हारे अंदर से कुदरती आता है तो 10वें भाव को पक्का सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात ये कि 10वां भाव छठे भाव से 5वां है। छठा भाव सेवा का असली भाव है। तो 10वें भाव के फायदे मतलब काम में तरक्की, करियर में तरक्की, प्रमोशन मिलना, फायदा होना, वो भी तब मिलता है जब तुम छठे भाव में अच्छी सेवा करो, क्योंकि 10वां भाव छठे भाव से 5वां है, और सेवा के फायदे क्योंकि छठा भाव 10वें भाव से 9वां है। तो तुम अपना कर्म ज्यादा करो, अपने एक्शन ज्यादा करो, 10वें भाव के मामलों में मेहनत करो, तो उससे 9वां भाव जो है छठा भाव, मतलब तुम मुकाबले को हरा सकते हो, जो छठा भाव दिखाता है तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर मुकाबला हरा सकते हो और फिर तुम्हारे करियर को रफ्तार मिल सकती है। तो कुल मिला के बड़े पैमाने पर 10वां भाव जुड़ा है एक्शन, कर्म, सेवा, दूसरों की मदद से। फिर 12वां भाव 10वें भाव से तीसरा है, मतलब लग्न से तीसरा भाव आपकी कोशिशों और उन कोशिशों के फायदे दिखाता है। तो 12वें भाव के लिए फायदा क्या है? मतलब मोक्ष, निजात का फायदा आपके कर्म से आता है। अगर आपका कर्म अच्छा है, आपका कर्म ईमानदारी वाला है, आपका कर्म उसी कर्म पर है जिसे करने आप इस जन्म में आए थे, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो आप 12वें भाव की निजात पा सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर तुम 12वें भाव में कोशिश करो जहां तुम दान करो, भेंट चढ़ाओ, गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करो, तो वो कोशिश तुम्हें निजात पाने में, अपना कर्म करने में और रूहानी बुलंदी तक पहुंचने में मदद करती है। फिर 10वां भाव दूसरे भाव से 9वां है, मतलब अगर तुम दूसरे भाव की रोजी रोटी, कमाई, बचत को बढ़ाना चाहते हो तो 10वां भाव दूसरे से 9वां होने के नाते तुम्हारे दूसरे भाव के फायदे उस कोशिश से आएंगे जो तुम 10वें भाव में करते हो। क्या कर्म करते हो, क्या एक्शन लेते हो, अपने बड़ों से तुम्हारे कैसे रिश्ते हैं, अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छी समीकरण बनाने के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, उससे तुम्हारी रोजी रोटी के फायदे भी आते हैं। 10वां भाव 9वें भाव से दूसरा भी है, मतलब तुम्हारी पढ़ाई, ऊंची पढ़ाई के फायदे। जब तुम ऊंची पढ़ाई करो, ऊंची डिग्री लो, ऊंची क्वालिफिकेशन हासिल करो, उसके फायदे भी 10वें भाव से आते हैं क्योंकि ये 9वें भाव से दूसरा है। साथ ही ऊंची पढ़ाई के फायदे मतलब जिंदगी के तजुर्बे भी तुम्हें सिखाएंगे कि सही तरीका क्या है, सही ईमानदारी वाले एक्शन क्या हैं, सही नैतिक एक्शन क्या हैं, चलने का सही रास्ता क्या है। अगर तुम सही रास्ते पर चलो और लंबा रास्ता तय करो जो 9वां भाव दिखाता है कर्म के मामले में, अपना कर्म करने में, तो 10वें भाव के फायदे भी तुम्हें मिलते हैं। फिर 10वां भाव 8वें भाव से तीसरा है। 8वां भाव है रुकावटें, चुनौतियां। मतलब अगर तुम कोशिश करो तो तुम उन चुनौतियों को काबू में रख सकते हो जो 8वें भाव में मौजूद हैं। तो बहुत मेहनत करना, संरचना के साथ काम करना, लगन के साथ काम करना, सब्र के साथ काम करना, ये तुम्हें उन चुनौतियों, रुकावटों और गड्ढों को पार करने में मदद करेंगे जो 8वां भाव तुम्हारी जिंदगी में ला सकता है। लेकिन 10वां भाव 11वें भाव से 12वां भी है, मतलब अगर तुम अपने करियर, अपने काम, अपनी भलाई पर बहुत फोकस करो तो समाज की जो जिम्मेदारियां हैं, अच्छा नागरिक बनना, आसपास के माहौल पर नजर रखना, वो कम पड़ सकती हैं। मतलब तुम्हें चाहिए कि तुम अपना वक्त या कोशिश समाज के लिए भी दो। तुम अपनी नजरें समाज की चुनौतियों से नहीं हटा सकते क्योंकि अपने काम में बहुत व्यस्त हो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो ना तो सोशल मीडिया देखते हैं, ना खबरें देखते हैं, वो अपने काम में इतने मशगूल हैं, काम पे जाते हैं, बस अपने काम से मतलब रखते हैं, फिर घर वापस आते हैं, अपने परिवार के पास कुछ नहीं देखते। उन्हें मुश्किल से पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जब तक कोई उन्हें ना बताए या कोई इमरजेंसी ना आ जाए, तब जाकर उठते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। तो तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, समाज की तरफ भी अपना कर्म करना चाहिए। और 10वां भाव 7वें भाव से चौथा है। 7वां भाव साझेदारी का भाव है,
एक टीम में साथ काम करना। तो अगर तुम और तुम्हारा जीवन साथी एक टीम के तौर पर मजबूत हो और एक दूसरे का साथ दो, तो वो असेट मतलब ध्यान जो तुम्हें 10वें भाव में लगाना है, वो कर्म आसानी से मिल जाता है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन साथी का साथ भी मिलता है। साथ ही कारोबारी साझेदारी में भी फायदा हो सकता है, क्योंकि 7वां भाव साझेदारी पार्टनरशिप का भाव है। तो अगर तुम किसी साझेदारी में टीम में अच्छे से काम कर पाओ तो तुम्हारे करियर के फायदे भी उससे आ सकते हैं, क्योंकि 7वां भाव 10वें भाव से 10वां भी है। तो टीम के फायदे, टीम के रास्ते, टीम की कोशिशों के जरिए तुम्हारा करियर, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी प्रमोशन और करियर में ऊपर उठने और करियर में अच्छा करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, 10वें भाव को अच्छी तरह समझो कि 10वें भाव का स्वामी कहाँ रखा है। उस डिग्री पर जो 10वें भाव की है उसका नक्षत्र स्वामी समझो। जो उस डिग्री पर रूलर है वो कहाँ रखा है, मैंने पहले ही वीडियो बनाए हैं 10वें भाव के नक्षत्र स्वामी पर। 10वें भाव के स्वामी के अलग अलग भावों में रहने के आधार पर कृपया समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा 10वां भाव क्या मतलब रखता है, वो तुम्हें क्या करने को कह रहा है, तुम्हारा कर्म क्या है, और फिर उस पर फोकस करके फायदे उठाओ, दोनों इस दुनिया के फायदे और खुद कर्म के फायदे यानी निजात। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइक करो, ये वीडियो शेयर करो, और अगर तुम मेरी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे संपर्क करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।